13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग, वह बाग जो चारों ओर से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था और बाग के अंदर थी लगभग 20,000 लोगों की भीड़। बाग से निकलने के लिए मात्र एक द्वार। क्रूर ब्रिगेडियर जनरल हेनरी डायर ने निकलने का रास्ता बंद कर दिया और निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उसी सभा में मौजूद था अनाथालय से आया एक 19 साल का लड़का जो सभा में लोगों को पानी पिला रहा था। इस लड़के ने यह नरसंहार अपनी आंखों से देखा। निर्ममता से मरते लोगों को देख लड़के ने नरसंहार का बदला लेने का संकल्प लिया। यह लड़का था क्रांतिवीर ऊधम सिंह कंबोज। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में संगरूर जिले के सूनाम गांव में हुआ था। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण उन्हें अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने उसी समय इस नृशंस हत्याकांड का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। ऊधम सिंह इस घटना के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में वे गदर पार्टी से जुड़े। 1927 में ऊधम सिंह को गदर पार्टी के मौलिक प्रकाशन गदर की गूंज को चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और पासपोर्ट बनवाकर विदेश चले गए। उनके मन में जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने की आग 21 सालों तक सुलगती रही और अंततः 13 मार्च 1940 का वह दिन आ ही गया। लंदन के काक्सटन हॉल में एक बैठक चल रही थी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर वक्ता था। वही ओडायर जिसकी जलियांवाला कांड में हेनरी डायर के साथ संलिप्तता थी। ऊधम सिंह के हाथ में एक किताब थी जिसके पन्नों को काटकर उन्होंने उसमें रिवॉल्वर छुपा रखी थी। बैठक समाप्त होने के बाद अवसर मिलते ही ऊधम सिंह ने रिवॉल्वर से डायर के सीने में 2 गोलियां उतार दी। डायर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली चलाने के बाद भी ऊधम सिंह ने भागने का प्रयास नहीं किया और गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटेन में ही उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह के अंतिम शब्द थे, अपनी मातृभूमि के लिए मरने से ज्यादा बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मुझे मृत्युदंड की परवाह नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। मैं मरने या किसी चीज की परवाह नहीं करता। मैं इसे लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूं।